तिलस्मी दुनिया भाग 1। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। कहानी है तिलस्मी दुनिया भाग 1। खून से लथपथ और लड़खड़ाते पांव से चलते हुए अपनी जान बचाते हुए तिलस्मी जादूगर आमली अपनी तिलस्मी महल में पहुंचा और महल में पहुंचते ही उसके पांव लड़खड़ा से गए और वो जमीन में जा गिरा और उसे गिरता देखकर उसके 5 शागिर्द दौड़ते हुए जल्दी से जादूगर आमली के पास आ जाते हैं और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से उसके घाव भरते हैं। परंतु तिलस्मी जादूगर आमली पर जब कोई असर नहीं पड़ रहा था और धीरे धीरे जादूगर आमली का शरीर शांत हो जाता है और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, परंतु जादूगर आमली के शागिर्दों को पता तक ही नहीं चलता है कि उनका स्वामी अपने शरीर को छोड़कर चला गया है। वो सभी शागिर्द अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से जादूगर आमली के शरीर को हीट करते हुए रहते हैं। कुछ देर बाद जादूगर आमली के शरीर के घाव भरना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सभी शागिर्द खुश हो जाते हैं और जादूगर आमली को आराम करने देते और उसके पास में ही बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। शैतानी संघ के लोग कितने घिनौने और नीच लोग हैं। किसी की कमजोरी का फायदा उठाना ही कि इनकी हिम्मत कैसे हुई। मुझे बस एक बार जाने का मौका मिल जाए, मैं इन सबको पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दूंगा। जादूगर आमली के तीसरे शागिर्द धर्मेश ने गुस्से में कहा। ज्येष्ठ भ्राता धर्मेश, आप बेसब्र हो रहे हैं, खुद को संभालिए, आप इनके जाल में नहीं फंस सकते हैं। जादूगर आमली के छठी शागिर्द सुहाना ने कहा। मैं छोटी बहना की बात से सहमत हूँ। हमें परेशानी के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता, अगर स्वामी उनसे अभी ना भी लड़ पाए तो भी हम साथ तो हैं ही। यहाँ पर हम सब साथ हैं तो ज़्यादा नुकसान हमें नहीं पहुंचा पाएंगे। भ्राता, हम सातों मिलकर उन शैतानी संघ वालों का खेल चुटकी में समाप्त कर देंगे। जादूगर आमली के चौथे शागिर्द रूपेश ने धर्मेश से कहा। इसी बीच सूर्यवंशी ने धीमे से अपनी आंखें खोली। उसके आसपास खड़े कुछ लोग बहुत परेशान थे और वे आपस में कुछ बहस कर रहे थे। सूर्यवंशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने किसी की मेमोरी यानी याददाश्त ऐसे चलने लगती है मानो कि जैसे कोई वीडियो देख रहा हो। कई सारी यादें और तरह तरह की आवाज़ें सूर्यवंशी के मस्तिष्क में सुइयों की तरह चुभने लगी। फिर वो अपने खड़े चारों लोगों की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि ये लोग कौन हैं और ये किसकी याददाश्तें हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस जगह कैसे पहुंचा, ये है कौन और मैं बिस्तर पर क्यों हूँ। ये सब सूर्यवंशी सोच ही रहा था और वे यादें और आवाज़ें लगातार सूर्यवंशी के मस्तिष्क में घूमने लगती हैं। सूर्यवंशी इन यादों और आवाज़ों में कहीं गुमसा हो गया और अपने अस्तित्व को तलाशने लगा। उसकी उन यादों में और आवाज़ों में जादूगर आमली का नाम जोर जोर से सुनाई दे रहा था। ए ए ए ए, ए एक मिनट,
क्या मैं सबसे ताकतवर शक्तिशाली तिलस्मी जादूगर आमली के शरीर में आ गया हूँ। सूर्यवंशी अपने चारों ओर रखी चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी लंबी सी सांस ली। एक भव्य महल, तिलस्मी पर्वत, जादुई महल, 7 दीवारें और कई हजार जादूगर। सूर्यवंशी लगातार इन सभी की पूर्व में तस्वीरें देख रहे थे और दिमाग में बातें चल रही थी। इधर तिलस्मी पर्वत के नीचे अभी हजारों जादूगर हथियार लिए खड़े थे। तिलस्मी दिव्य ब्रह्मांड श्रेणी के 11 बेहतरीन माहिर जादूगर बाहर खड़े हैं। ऊपर से स्वामी की भी बुरी हालत है। अब हम लोग करें भी तो क्या करें? धर्मेश ने ज्येष्ठ भ्राता सुंदर से कहा। सुंदर जादूगर आमली का पहला तिलस्मी शिष्य था। वो चुपचाप से खामोशी से धर्मेश की ओर देखता है और फिर एक नज़र से सूर्यवंशी की ओर देखता है और कहता है, भाई धर्मेश, अभी स्थिति विकट तो है और हम चारों ओर से दुश्मन से घिरे हुए हैं, पर इस समय हम स्वामित्व वाले नहीं हैं। हमें स्वामी को सुरक्षित। ज्येष्ठ भ्राता सुंदर की बातें सुनकर सभी 6 तिलस्मी शिष्य उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हैं। उधर सूर्यवंशी के दिमाग में उठा यादों का बवंडर अब तक भी शांत नहीं हुआ था। वो अब तिलस्मी गुरु जादूगर आमली के शरीर में आ चुका था। जादूगर आमली जादूगर बादशाह होने के साथ साथ एक तिलस्मी गुरु भी था। उसने अपने जीवन काल में 9 शागिर्दों को ही पनाह दी थी। ये 9 के 9 शागिर्द बेहद ही शक्तिशाली और अनेक जादुई शक्तियों में पारंगत व खतरनाक तिलस्मी जादूगर थे। इन्होंने तिलस्मी दुनिया में तिलस्मी महल का झंडा चारों ओर गाड़ दिया। कोई भी तिलस्मी जादूगर तिलस्मी उनके शागिर्द का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। तिलस्मी जादूगर आमली के कुल 9 ही शिष्य थे और तिलस्मी जादूगर ने अपने जीवन में 9 ही शागिर्दों को ही पनाह दी थी। इन्हीं 9 शागिर्दों में पहला शागिर्द था अजय, जिसने तिलस्मी जादूगर आमली को धोखा देकर अपना ही एक काली शक्ति संघ बना लिया था। अजय अनेक जादुई शक्तियों में पारंगत था और जादुई युद्ध कला में भी माहिर था। दूसरा शागिर्द सुंदर था, जो जादुई अस्त्र शस्त्र कला में माहिर था और जादूगर आमिल के साथ भी अभी तक रह रहा था और तिलस्मी जादूगर आमली के प्रति वफादार था। और जैसा नाम वैसा हृदय, जो गुरु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धावान था। तीसरा शागिर्द था धर्मेश, जो मल्ल युद्ध, मायावी युद्ध कला तथा शागिर्द रूपेश था, जो अनेक जादुई शक्तियों में प्रवीण था। पांचवा शागिर्द आलोक था, जो तिलस्मी मायावी जाल शक्तियों में प्रवीण था और तिलस्मी जादूगर आमली को धोखा देकर उसकी हत्या करने की भी कोशिश कर रहा था। छठा शागिर्द सुहाना थी, जो अत्यंत सुंदर और महान जादुई शक्ति में प्रवीण और 7 तिलस्मी आत्माओं को काबू करके उनसे कार्य करने की क्षमता थी। 7वीं शागिर्द प्रियंका थी, जो तिलस्मी धनुर्विद्या और जादुई बाण कला में प्रवीण थी। 8वां शागिर्द मलिक था, जो सुलेमानी रूहानी जादुई में प्रवीण था और 9वीं शागिर्द माया थी, जो सभी शागिर्दों में छोटी थी और मासूम सी सूरत और तिलस्मी जादूगर आमली की सबसे चहेती थी। और तिलस्मी जादूगर
आमली में बहुत से दिव्य आध्यात्मिक जादुई शक्तियाँ और तिलस्मी तलवार कला सिखाई थी। परंतु ये बात अलग थी कि माया ने अभी पूरी तरह से पारंगत माया नहीं हो पाई थी। लगभग 1 महीने पहले ही शैतानी महल के 10 माहिर जादूगर एक साथ मिलकर तिलस्मी जादूगर आमली पर छल से हमला कर दिया था। जादूगर आमली उन सब माहिरों में अकेला ही लड़ता रहा, मगर उसने हार नहीं मानी थी। पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जीत गया हो। शैतानी संघ के माहिर जादूगर और लोग पर्वत के नीचे खड़े थे और आमिल पर हमला करने के लिए तैयार थे। तिलस्मी महल पर ना जाने ये कैसा खतरा मंडरा रहा था। सूर्यवंशी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी स्थिति में वो हंसे या रोए। उसने उठकर खड़े होने की कोशिश की, परंतु उसका ये नया शरीर इतना कमज़ोर था, मगर जैसे ही वो खड़ा हुआ वैसे ही वापस गिर गया। अमी जाग गए थे। स्वामी सजे बेके सातों शागिर्द ना जाने कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आमिल के सारे शागिर्द भागते हुए अंदर आ जाते हैं और सूर्यवंशी सामने झुक जाता है। सूर्यवंशी ध्यान से उन सातों की ओर देखता है और सूर्यवंशी ने उनसे कुछ नहीं कहा। उसके सामने खड़े सातों शागिर्द बेहद ही खतरनाक और ताकतवर थे। बाकी के 2 शागिर्दों से धोखा मिलने के बाद अब उसका चौंकना बहुत जरूरी था। अब आप कैसे हैं स्वामी? कैसा महसूस हो रहा है आपको? उसके 9वें शागिर्द माया ने चिंता जताते हुए सूर्यवंशी से पूछा। मैं ठीक हूँ, सूर्यवंशी ने माया की ओर देखते हुए उससे कहा। सूर्यवंशी की आवाज़ सुनकर उन सातों शागिर्दों की जान में जान आई। स्वामी, शैतानी संघ के माहिर जादूगर हम पर हमला करने के लिए पहाड़ी के नीचे तैयार खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी सुरक्षा ढाल व तिलस्मी कवच की परत भी अब हमें ज़्यादा देर तक बचा सकेगी। दूसरा शागिर्द सुंदर। सूर्यवंशी अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसे तिलस्मी जादूगर आमली का शरीर और उसकी यादों को पूरी तरह से कबूल करना पड़ा। अगर वो ऐसा ना करता तो आज उसका अंत निश्चित था। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया दूसरा भाग आगे मिलेगा। आप सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल, धन्यवाद।